जैसे आप बैठे हैं थोड़ा ऐसा दिखेगा, हाँ। फिर थोड़ा सा ऐसे झपकी सी मार जाती है, फिर कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरा से ऐसा हो जाता है। अच्छा, मतलब महाराज जी साफ दिखता है लेकिन हाँ, फिर अचानक से गुरु कृपा से जो है वो झपकी आ जाती है। और मतलब फिर नहीं दिखता। हाँ, फिर नहीं दिखता है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं और इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में जो भी नए संत हैं, अलग अलग जो ज्ञानी संत हैं, मैं जाकर जंगल में जाके दर्शन कराता हूं आप लोग को। और कोई भी संत हो, गुफा में हो, कंदरा में हो, पहाड़ में हो, ज़मीन के अंदर हो, सभी को हम खोज कर उनका दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और जो भी उनकी दिक्कत परेशानी रहती हैं तो उन पर हम उनका एक सहारा बनकर वहाँ पहुँचते हैं भगवान के माध्यम से। और आप लोगों को सहारा मिलता है तो उन तक हम पहुँचते हैं। और आप लोग को जो मेरे चारों तरफ का नज़ारा दिख रहा होगा तो आप लोग इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बीहड़ जंगल है ये। और इस तरह के बीहड़ जंगल में हम लोग आते हैं और दर्शन करते हैं संतों के। और बहुत अंदर से डर रहता है कि कहीं कुछ जानवर न मिल जाए, फिर भी किस तरह से एक हिम्मत बांधकर यहाँ तक आया जाता है। और जो स्थानीय लोग रहते हैं तो उनसे भी पूछते हैं कि कोई जानवर तो नहीं है, तो बताते हैं कि जाइए आप लोग। फिर हो सकता है कि कुछ दूर आते भी हैं जो लकड़ी उकड़ी काटने आते हैं, तो उनके सहारे से हम लोग पहुँचते हैं यहाँ तक। तो अभी आप लोग को हम दिखाएंगे कि पहले तो संत जी ये लगा कर रहते थे, जो आप लोग को दिख रहा होगा, जो गाँव में इसको छतुरा के नाम से जानते हैं। तो ये रहता था, तो इसकी पन्नी वन्नी पूरी फट गई थी और इसमें पानी पूरा नीचे आ जाता था जब ऊपर लगा था। इस कारण से इसको हटा दिया गया है। ठीक, प्रणाम महाराज जी। जैसे आशीर्वाद दीजिए और जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आशीर्वाद है। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी इस कुटी में जिसमें आप रह रहे हैं इस समय, महाराज जी यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं, ये जो जगह है, हाँ। है, और महाराज जी इतनी सी छोटी सी जगह में रह करके भजन चल रहा है, महाराज जी कैसे हो पाता है? अब कैसे होता है, अब ये तो अब भगवान ही जाने हो कैसे होता है। हाँ। अब सुबह शाम तो हम करते ही हैं भगवान का सेवा पूजा, झाड़ा झाड़ू लगाते हैं, भजन है और क्या, बस रामायण का पाठ कर लेते हैं, यही है भगवान का नाम। और गुरु जी थोड़ा शुभ नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम राम लखन दास है। राम लखन दास। हाँ। महाराज जी निवास स्थान? मेरा निवास स्थान तो फागी भी है राजस्थान में, और इंदौर भी है, ओमकारेश्वर भी है, गुजरात में है, 3-4 जगह है। तो महाराज जी अभी चित्रकूट में आप हैं? चित्रकूट में हमारा गुरु भाई जी है, और दूसरे मुखारबंद पे जगह खरीदा है रामदास। अब होंगे या नहीं होंगे, जगह खरीद लिए। अच्छा। अब हम यहाँ पे आ गए, हम तो सीधे साधे हैं, हमारा तो नजर ही बांध दी है, हम क्या बात करें, खोपड़ी भी बांध दिया गुरुजी ने। अच्छा। हाँ, गुरुजी तो मर गए, हम तो ऐसे ही रह गए, सीधे साधे रह गए, क्या करें। हाँ। तो महाराज जी ये जो बात है वो हमारे थोड़ा सा समझ में नहीं आई। हाँ। ये नज़र ही बांध दिया गया। और हाँ, नज़र बांध दिया। ज़्यादा तो रोड पे हम चलते हैं तो रोड ही मार देता है हमारा, नज़र ही नहीं टपता है। आँख से दिखता नहीं है? आँख से दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो ये नज़र कौन मार दिया गुरु जी? गुरुजी मार दिया, क्या करें, अब वो तो मर गया। वो तो क्या मतलब ऐसा क्या गुरु जी? ऐसे ही है, वो तो भारी महात्मा थे। अच्छा, जोरदार महात्मा थे तो बांध दिए नजर। मतलब ऐसा मतलब क्या? साधु है तुम, साधु है, भजन ज्यादा करते हो तुम, नजरें तुम्हारी बड़ी बड़ी रहती है, संसार बहुत भयभीत है तुमसे कि हमारा घर वाली छुड़ा लेगा, मोड़ी छुड़ा लेगा, तो गांव घर संसार छुड़ा लेगा। ये शिकायत आई गुरुजी के पास में, गुरुजी को दुख हुआ, नज़र बांध दी उनने, खोपड़ी बांध दी मेरी। या मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है, फिर मैं बेवकूफ़ बन गया। अब भजन ही है मेरा, भजन ही करता हूँ। तो गुरु जी कैसे चलते होंगे, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है आपको? पैदल ही जाते हैं, टेम्पू चले जाए। अब वो तो आ ही गया, मैं तो आने वाला तो था ही नहीं यहाँ। आ गया अचानक, अब यहाँ से अभी मैं चला जाऊँगा, आगे भी जा सकता हूँ।
मड़पा के पहाड़ भी निकल जाऊंगा, आगे भी निकल जाऊंगा। तो महाराज जी मतलब ऐसा है कि आप मतलब इतनी साधना और तपस्या करते थे जिसके बल पे आप किसी को भी ठीक कर सकते थे, किसी को भी कुछ भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, पर वो किसी का भला कर ही नहीं पाए हम। हाँ भला करने भी नहीं दिया गुरुजी ने। हाँ, उसके पहले ही गुरुजी के पास शिकायत चली गई, शिकायत चली गई। इतना इनका मतलब हाँ। साधना तपस्या का बल है का कुछ जो भी कर सकते हैं। हाँ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब संसार घबरा गया, परेशान हो गया। हाँ मतलब मेरा बहुत पकड़ किया सबने, गए साधु बहुत बड़ा भारी हो गया, भगवान हो गया, इसका भजन छोड़ाओ, हवन छोड़ाओ, जप जप छोड़ाओ, लोटी में इसको बनाएंगे और रोटी खाएगा पिएगा पड़ा रहेगा। लोटी का शिकायत आया गुरु जी के पास में, साधु बना लेते हो, बड़े ऊंचे पूरे साधु हो जाते हैं, तगड़े, डर लगता है, रोड पर चलते हैं, बच्चा बच्ची भ्रमित होते हैं, ये क्या करते हो। गुरु जी को दुख हुआ। तो मतलब आपका भव्य रूप भी देख करके डर जाते थे। हाँ डर जाते थे, मतलब ऐसा जैसा बहुत विकराल रूप शंकर की तरह दिखता था। अच्छा, शंकर भगवान की तरह मतलब आपका हाँ रूप हो जाता था महाराज भारी। जी। हाँ और क्या। महाराज जी कितने समय पुरानी बात है? ये तो 30-40 साल पुरानी बात है। 30-40 साल पुराना। हाँ, अभी कितनी गुरुजी आपकी अबे तो अवस्था होगी? 60-65 का होगा। अच्छा, तो मतलब महाराज जी 20-22 साल की उम्र में आप शंकर भगवान की तरह रूप धारण कर लेते थे और लोग घबरा जाते थे देख कर। घबरा जाते थे, भजन ज्यादा था ना, भजन ज्यादा था। भजन नहीं करने दिया हमको गुरुजी, ऐसे ही रहेगा कर्मचारी की तरह। तो गुरुजी बालपन से ही आपका हाँ, संत जीवन बालापन से ही। तो कहाँ गुरुजी आपकी तपस्या हुई? हमारा तो राजस्थान में हुआ, इंदौर में हुआ तपस्या, गुजरात में तो तपस्या तो नहीं हुई, ऐसे ही रहे। तो गुरुजी जंगल में ही मतलब आप तपस्या करते थे या मतलब ऐसे नहीं, मंदिर? शहर सिटी में ही है सब आश्रम तो। अच्छा, मतलब तपस्या बहुत आपकी बड़ी तपस्या कहीं कर लो, तपस्या का कोई मतलब नहीं है, न कोई गुफा में जाना है, न कोई पहाड़ में जाना। वो तपस्या यहाँ हो गया और सब जगह हो जाएगा। जब यहाँ तपस्या नहीं होगा तो पहाड़ में भी कहाँ तपस्या कर पाओगे, वो भी नहीं हो पाएगा। इस कारण से लगता है गुरुजी आपका शरीर भी बिल्कुल टूट गया है। हाँ टूट गया, मजबूर हो गए ना हम। अब हमारा किसी से नजर ही नहीं मिलता है। अच्छा, अब बस इतने ऐसे ही रहते हैं। इसका मतलब महाराज जी जो उन्होंने आपकी नजर बांध दी है, अगर ये नजर खुली होती तो आप किसी को भी कभी भी ठीक कर सकते थे। ठीक कर सकते थे, भला भी कर सकते थे, पर वो चलने ही नहीं दिया ना, वो तो बहुत रुष्ट हो गया, अच्छा परेशान हो बहुत गया। ज्यादा गुरुजी बड़ी अब महाराज जी बड़ी शक्ति है। आपने महाराज जी जब उन्होंने नजर बांध दिया तो महाराज जी आपने फिर उनसे ये नहीं कहा कि महाराज मेरी नजर खोल दो, या फिर? वो तो भरमा दिए, वो तो गुरु लोग वो रहते हैं, भरमा देते हैं, बोलने भी नहीं देते हैं, क्या करोगे, बुद्धि मार देते हैं। अच्छा, मतलब बुद्धि भी मार दिए थे कि सब आप मार कभी दिया बोल ही था। नहीं पाए कि महाराज बोल जी ही ऐसा नहीं क्यों हो पाए, रहा वो है तो मेरे साथ? घसीट दिया था वो को, ऐसा खाने पीने से भी मोहताज कर दिया, अच्छा रोटी से, दाल से, चावल से, सबसे मोहताज कर दिया, महाराज जी परेशान ये सब कर आप नहीं दिया। खाते हैं? हम खाते थे, हमको भूखा रखता था, परेशान करता था, तड़पाता था, अच्छा। परीक्षा लेता था। वो तो ऐसे ही है, गुरुजी है, क्या किया जाए। तो गुरु का मतलब कहना तो अब करना ही पड़ेगा हर चीज। गुरु मानना ही पड़ेगा। तो अब गुरुजी कैसे क्या होता है भोजन प्रसाद की व्यवस्था इस समय? अब चावल बनाते हैं हम। चावल बस? हाँ तो महाराज जी अभी भी साफ दिखता है कि बिल्कुल नहीं दिखता महाराज? दिखता है, थोड़ा थोड़ा तो दिखता है, जैसे आप बैठे हैं थोड़ा ऐसा दिखेगा, हाँ। फिर थोड़ा सा ऐसे झपकी सी मार जाती है, फिर कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरा से ऐसा हो जाता है। अच्छा, मतलब महाराज जी साफ दिखता है लेकिन हाँ, फिर फिर नहीं दिखता। अचानक से गुरु कृपा से जो है वो झपकी आ जाती हाँ है और और मतलब फिर नहीं दिखता। हाँ फिर नहीं दिखता है। अच्छा, तो महाराज जी ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है महाराज जी। हाँ समस्या तो है ही, क्या करें। और महाराज जी ऐसे मतलब कि संत महाराज आपके बाल। हाँ मेरा तो गुरुजी बहुत अच्छे थे, मेरे गुरुजी बम्बई में भी बहुत दिन रहे, डाक और मलाड़ में रहे, वहाँ तो 10-12 साल रहे, बम्बई रहे, मलाड़ टेकरी तपोवन आश्रम है, और वह अयोध्या में रहे, सीताराम दास जी महात्यागी थे, वहाँ भी खूब रहे, वो साल भर रहे, 2 साल रहे। फिर वो राजस्थान में भी आ गए, फागी रहे, 10-20-22 साल रहे फागी राजस्थान में, बहुत रहे, फिर वो मर ही गए।
तो यहीं पर गुरुजी अब भजन इस समय यहीं चल रहा है? हाँ, भजन तो यहीं चल रहा है। तो गुरुजी अब जैसे यहाँ पर आप कुटिया में हैं तो इधर उधर जाने में भी यहीं आसपास दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को देखते भी नहीं है, जाते भी नहीं है, मतलब भी नहीं हमको किसी मतलब से। रास्ता अभी क्लियर ये दिखता है जब इधर उधर जाते हैं आप? हाँ, दिखता है। मतलब सारे क्रिया करने के लिए रास्ता दिखता है, हाँ, हम लेकिन तो महाराज जी किसी को आप मतलब कुछ करना चाहे या ठीक करना चाहे, किसी का भला करना चाहे, उसके लिए फिर आपको मतलब नजर बन जाती है? हाँ, नजर बन जाती है, भला ही नहीं कर पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। बोल ही नहीं पाते। तो हम तो रुक गए हैं 2 महीना 4 महीने, जितने दिन रुक जाए तो यहाँ से तो हम निकल ही जाएंगे, मन ही नहीं लगता है हमारा यहाँ तो। गुरुजी कौन से भगवान की आप मतलब ऐसी साधना किए थे जिस कारण वो तो हम किसी का तो हम भजन करते हैं, हम तो मूर्ति का भी हम कोई साधन नहीं करते हैं। अच्छा। हम नहीं मानते हनुमान जी को, भगवान को, शंकर को, किसी को नहीं मानते हैं। जो अपने आप में भजन है, सेवा है, भाव है, अपने खुद के भाव हैं, वो तो मूर्ति है, वो भगवान है सब। मतलब जो भजन है, जो सेवा है, जो भाव है, हाँ, वो खुद का भगवान है। हाँ, बाकी जो रूप में है मूर्ति, वो उसे नहीं आप भगवान नहीं मानते महाराज उसको जी। नहीं मानते हैं। खुद का भाव होने चाहिए मूर्ति में, खुद का सेवा होने चाहिए। इसका मतलब गुरुजी मतलब जो भी है अंदर ही भगवान है, बाहर नहीं? हाँ, अंदर ही है भगवान, बाहर तो है ही नहीं। तो महाराज जी जो हम लोग भगवान को खोज रहे हैं मंदिरों में और जंगलों में, पहाड़ों में, मूर्तियों में, तो महाराज जी ये सही नहीं है अपने अंदर पहले देखा जाए? हाँ, वो तो अपने अंदर ही देखो, वही तो ये मूर्ति अंदर का है। ज्ञान महाराज जी कैसे प्राप्त हो? वो तो ऐसे गुरुजी कुछ या मंत्र या कुछ ऐसे हो तो थोड़ा से महाराज जी अपने अंदर के ज्ञान को कैसे खोजा जाए? अब तो नहीं कोई गुरु मिलेगा, वही बताएगा, मार्गदर्शक और गया। हम तो अब ऐसे ही है, घबराए हुए हैं, परेशान है। हमारा तो गुरुजी रात दिन तड़फाता है, रात में भी हेडक देता है, दिन में भी हेडक देता है, परेशान करता है हमको। तो हम तो साधु बन गए, अब क्या बताएं। तो महाराज जी परेशानी का तो कोई कारण होगा? कोई परेशान नहीं है, वो तो परेशान करते ही हैं, चेला बना लेते हैं, क्या करें। अच्छा, तो महाराज जी आपने भी कभी शिष्य बनाया किसी को? हमने किसी को शिष्य नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया, और बनाने की कोई लालसा भी नहीं? तो महाराज जी आपके जो गुरु जी जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो उनका कोई एक स्थान होगा जहाँ पे उनकी कोई समाधि है उनका? इंदौर है। अच्छा, इंदौर में महाराज जी? हाँ, लक्ष्मी पेट्रोल पंप के पास में। अच्छा, देवासना का हाईवे रोड। हाँ, तो विजय वीर हनुमान मंदिर। अच्छा, तो महाराज जी वहाँ पे कोई रहता है? मेरा गुरु भाई रहता है, रामदास रहता है, वहाँ भी मेरा गुरु भाई है। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी पेट्रोल पंप के पास है, विजय वीर हनुमान मंदिर। अच्छा, तो महाराज जी वो तो मिलते हो जुलते रहते होंगे आपसे, आते जाते रहते होंगे? अब वो कोई नहीं आता है, सब ऐसे ही है, मायावी है, मतलबी है सब। अच्छा, सब घर संसारी है, कौन किसको मानेगा। सब अपना अपना संसार बैठाया है, घर चला रहे हैं। घर चला रहे हैं मंदिर? हाँ, मंदिर से घर चला रहे हैं, सब अपना अपना भगत बनाया है, बैठाया है, वो काहे को मानेगा। हमारा कोई स्वार्थ होगा तो मानेगा। और आप इधर जंगल में भटक रहे हैं? जंगल में भटक रहे, हम तो आए गए नहीं, तो हम तो रहने वाले नहीं थे, रामायण चल रहा था। अच्छा, रुक गए, इनके रुक जाओ महीना 2 महीना 4 महीने रुक जाओ, यहाँ से आगे चले जाएंगे। और सोचे रहे रास्ता निकल गया तो कोई भगत आ गया तो निकल जाएंगे। तो महाराज जी मतलब आप रामायण भी पढ़ते हैं? हाँ, रामायण पढ़ते हैं। तो रामायण गुरु जी जब पढ़ते हैं तब आँख से दिखता है? दिखता है, दिखता है। अच्छा, मतलब संसार का अगर भला कुछ करना चाहे तब ही आँख आपकी खुल जाती है, बंद हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो महाराज जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, महाराज जी ने बताया कि रामायण पढ़ना है तो नेत्र खुल जाती है, और अगर कहीं जाना आना है तो नेत्र खुल जाती है। लेकिन जब महाराज जी भला करने की सोचते हैं कि मैं किसी का भला मार ही देता है वहाँ से, और तुरंत महाराज जी की नज़र बंद हो जाती है। मतलब कि महाराज जी एकदम मतलब आंखों में अंधापन आ जाता है। भाव नहीं होने देते हैं, कृपा नहीं जागने देते हैं, तड़पाते हैं, कृपा नहीं जागने देते। अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरी छाया महाराज जी को दिख रही होगी। हाँ, दिख रही है। हाँ, महाराज जी को। अब मेरी छाया आपको नहीं दिख पाती है? नहीं। वो वहाँ से वो नजर बांध देता है। हाँ, तो महाराज जी के अंदर जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो जागृत नहीं हो पा रही हैं, जागृत होने नहीं देता है। हाँ। उस पर तो अभी जो है हम लोग महाराज जी के सामने बैठे हैं, लेकिन हमारी छाया तक बस महाराज जी के पास जा रही है। और अभी महाराज जी के सामने अगर रामायण रखी जाए तो महाराज जी पूरी रामायण पढ़ेंगे।
तो ऐसा है। और महाराज जी यहाँ पे रामायण हो रहा था, तो महाराज जी ने रामायण का धुन सुन करके महाराज जी यहाँ रुके कि यहाँ पे मेरी रामायण होती रहेगी। तो महाराज जी कह रहे यहाँ पे भी ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूँ, जल्द ही मैं किसी और स्थान पे चला जाऊँगा यहाँ से। मैं तो यहाँ कहाँ रुकूंगा, वो तो रुक ही गया मैं तो। गुरु जी कहाँ मतलब मंदिर में किसी जाएंगे या जंगल की तरफ ही? हाँ कहीं भी चले जाएं, अभी आ जाएगा तो मंदिर पर निकल जाएंगे, सिद्ध बाबा के यहाँ निकल जाएंगे। अच्छा। यहाँ से 8-10 किलोमीटर होगा अच्छा। पास में, तो वहीं रुकेंगे महीना 2 महीना 4 महीने जितने दिन मन लगेगा तो रुकेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो महाराज जी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसी शक्ति का भी प्रदर्शन आपने पहले किया था जिसकी वजह से गुरु जी भी सोच में पड़ गए हो? हाँ सोच में तो पड़ गए। हम सेवा पूजा करते थे इंदौर में, तो इतना सेवा पूजा किया है कि हनुमान जी की तस्वीर थी, वो पूरा हनुमान जी प्रकट हो गए तस्वीर में। अच्छा। तस्वीर में पूरा हनुमान जी प्रकट कर दिया आपने? हाँ हमने, इतना हमारा भाव था कि हनुमान जी प्रकट हो गए तस्वीर में ही। तस्वीर में ही प्रकट हो गए हनुमान जी? तस्वीर में ही राम राम लिख गया। अच्छा। तब तो गुरु जी घबरा गए, उसी में गुरु जी ने नजर बांध दिया मेरा। अच्छा। ये तो साक्षात हनुमान जी बन गया। हाँ। हनुमान जी प्रकट हो गए तो बस वहीं से ही मेरा नजर बांध दिया। गुरु जी भी मतलब प्रभावित हो गए थे, हाँ, हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं हमारे। हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो रहे, आगे बढ़ रहा है। इसका डर कहीं ना कहीं उनको हो गया, इस कारण से आपकी नजर बांध दिए और आपको इस हालात में ला दिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ महाराज जी आपके आंखों से अश्रु भी। आंसू, हम सोते नहीं है रात में, तो हम यहाँ थोड़ा बहुत तो लेट जाते हैं, पर गांव में तो ये रोड पे तो यही समझते हैं कि दिन भर सोता है रात भर सोता है। हम सोते नहीं हैं, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, चढ़ जाते हैं हम। तो हम क्या सोएंगे, रात में भी नहीं सोते हैं हम, तो ऐसे ही लेट जाते हैं, आराम करते हैं, सुनते सब हैं। गुरुजी लेटने उठने की व्यवस्था भी तो यहाँ हाँ है ही नहीं है, इसलिए तो हम परेशान है, किसके खेत में जाएंगे। अच्छा। हाँ। और गुरुजी भोजन प्रसाद स्वयं बनाते हैं आप यहाँ? स्वयं ही बनाते हैं। तो क्या मतलब व्यवस्था रहती है, कैसे? वही चावल ही है, चावल ही मंगाते हैं, चावल ही खा लेते हैं। आटा ले आते हैं, नहीं भी लाते हैं, कह दो तो ले आएंगे 1-2 किलो, और क्या ऐसे ही है। बाकी चावल ही बनाते हैं। हाँ। तो आटा क्या मतलब मुश्किल है मिलना, इस कारण से क्या? हाँ और क्या, मुश्किल तो है ही। और तो जब मतलब नहीं होगा तो आटा कौन देगा भाई? दाल आटा नमक मिर्ची तो मतलब से ही देगा, सेवा करेगा, भाव होगा तो देगा, और जब भाव ही नहीं होगा तो कहाँ से देगा वो? नहीं तो हम लोग संतों की सेवा के लिए कुछ ना कुछ लिए रहते हैं, तो नहीं वो तो आप ही रखो। नहीं वो कुछ ना कुछ रहता है हमारे पास। आटा है और आप चावल पकाने के लिए यूज करते ही हैं, तो ये चावल भी है, दोनों चीज़ है। बंद कर, आटा चावल दोनों रखते हैं, बंद करते हैं बगल में। तो ये और जो भी गुरुजी आपको समझ में ये हुआ करे कि मतलब हमको चाहिए, तो आप जरूर मतलब सब बंद है, थोड़ा से जरूर बता दिया करिएगा कि मतलब अगर कुछ किसी प्रकार की समस्या हो खाने पीने की तो बता दिया करिएगा। तो और गुरुजी क्या दिक्कत तकलीफ है यहाँ? दिक्कत नहीं। और कुटिया में मतलब क्या रहने सहने की मतलब सब बढ़िया है, आनंद है। सब कुटिया बनवा देंगे तो ठीक है, नहीं बनवाएंगे तो अपने चले जाएंगे, अपना क्या है। सीताराम। गुरुजी कुटिया ना होने के कारण गुरुजी ये मतलब आप यहाँ से जाने की हट में हैं कि मतलब कुटिया नहीं है, कोई नहीं बना रहे, आएगा जाएगा, नहीं तो हम चल ही देंगे। हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ क्या है जी। हम तो वैसे ही, वो तो रुक गया सीधा साधा बाबा जी था। मैं तो कोई प्रकार का छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, हंसी नहीं, मजाक नहीं, कोई मेरा मौज मस्ती भी नहीं है मेरे पास में। किसी का शौक है एक चार, नहीं तो ऐसे अवस्था में साधु बन जाते हैं तो बहुत मौज मस्ती करते हैं। सही गुरुजी। चेली बनाएगा तो चेला बनाएगा, तो हाथी फेरेगा, मंत्र भी देगा, तो वो भी लटका झटका नहीं हमारे पास। तो हम तो ऐसे ही रह गए। जैसा कि गुरुजी हम मतलब देख रहे हैं, जैसे आप आंखें मतलब पूरी खुली रहती हैं तो लगता है पूरा साफ दिख रहा है। हाँ। लेकिन आपका मतलब ऐसा अंदर से प्रभाव है कि मतलब दिखता नहीं है, लेकिन ऐसे हमें लग रहा है कि मतलब साफ दिख रहा है। और इसी तरह जैसे आप लेटे रहते हैं तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें रहता है कि आप सो रहे हैं, जबकि आप निद्रा में नहीं रहते, लेटे ही रहते हैं, भजन में रहते हैं।
वही चीज महाराज जी मैं देख पा रहा हूँ कि आंखों से जैसे अब वो आंसुओं के एकदम निशान पड़ गए महाराज जी कि निशान पड़ गए कि दुख हो गया, हेडेक हो गया, तो ना किसी से हंस सकते हैं, ना मजाक कर सकते हैं, ना ज़्यादा बोल पाते हैं, तो मतलब सब तरह से मरण हो गया। साधु तो बन गए, अब भजन भी करते हैं तो देखने में ऐसे लगते हैं कि ये तो बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, ये तो बहुत भोग करते हैं, मजा करते हैं, ऐसा लगता है रोड पे। अब जनता है वो तो। और महाराज जी जो आपका वेशभूषा है ये भी नागा महाराज की तरह है पूरा। हाँ, नगी महाराज है, बहुत डरावना भी डरावना भी है। क्योंकि जैसे कि मतलब अगर छोटे छोटे बच्चे कोई मतलब देख ले तो डर जाएगा, भ्रम जाएगा, बिल्कुल डर जाएगा। महाराज जी का ऐसे कुछ हम लोगों का ये मार्च के महीने से इनका हमारा मुलाकात हुई है। यहाँ रामायण चल रही थी और महाराज जी, ये तो लाल जी की कृपा है कि ऐसे मूर्ति को, ऐसे संत को जो है हर जगह देखने को नहीं मिलते। संत तो बहुत हैं, अचानक जैसे बैठे रहेंगे, कोई नया व्यक्ति बैठ जाएगा और महाराज जी का जब वो कुछ अंदर से उनका भाव या कुछ भी जो भी प्रकट होता है, उस स्थिति को देख के वो व्यक्ति डर जाएगा, डर जाएगा। तो गुरु जी कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप जरूर एक बार हमें ध्यान दीजिएगा। और सब आनंद है जी गुरु जी, सब भगवान का कृपा है और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद। हाँ, मेरा तो आशीर्वाद रहेगा। और मेरे को तो कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, है कोई लेना नहीं, बस मैं तो ऐसे ही। हम आप लोग को गुरु जी के यहाँ एक बगल में एक गांव से भैया आए हैं, तो अभी हम उनसे जानकारी गुरु जी के बारे में पूरी लेते हैं, क्योंकि हम तो अभी आज नए ही आए हैं, तो उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे रह रहे हैं, कैसे उनका रहन सहन है, क्या कारण है और किस तरह से यहाँ रहते हैं, तो उनसे पूरी जानकारी का भी पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सीताराम। तो आप गुरु जी को कब से जानते हैं? गुरु जी को हम माघ के महीने से जान रहे हैं। मार्च के महीने से? नहीं, ये जो माघ का महीना था ना, जनवरी। अच्छा, माघ का, जनवरी से। जी जी। जनवरी में हमारे यहाँ ये हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे आए जी, यहाँ रामायण का वो चल रहा था। महाराज जी अचानक पता नहीं लाल जी कहाँ से लेके आए, वही जाने। अच्छा। और आए यहाँ कुटिया में जब पहुँचे तो हम लोग बोले महाराज जी आप रुक जाइए। महाराज जी बोले जब तक रामायण चल रही तब तक हम रुक जाएंगे, इसके बाद हम तो साधु हैं, हमारी इच्छा लगेगी तो रुक भी सकते हैं, नहीं लगेगी तो चले भी जाएंगे। लेकिन महाराज जी अभी रुके हुए हैं। और उनके लिए अगर कोई सुविधा साधन हो सके, वैसे में ही आप देख रहे हैं, खुद ही देखें कि बस उनके लिए यही व्यवस्था है। और यहाँ ये क्षेत्र जो है गरीबा क्षेत्र है जी, यहाँ के आदमी जो है राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। अच्छा। यानी साधु संत का व्यवहार सेवा क्या होना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो गुरु जी जो बता रहे हैं कि हमें आँख से दिखता नहीं, तो ये क्या सत्य बात है? जी, मतलब थोड़े कम दिखाई देता है, कमजोरी भी है इनको। अच्छा, कमजोरी भी है। हाँ, तो शरीर से भी कमजोरी है इनको। अगर कोई, अब देखिए यहाँ तो दयालु कोई है नहीं कि यहाँ उनको आके भोजन बना दे। जब किसी को अभी खेती किसानी का टाइम है, वैसे भी आदमी नहीं खा पी पा रहा। महाराज जी अपने हाथ से जब उनकी कभी इच्छा हुई तो बनाते हैं, नहीं तो भोजन भी नहीं करते वो। अच्छा, भोजन भी नहीं करते? भोजन भी नहीं करते। अच्छा, तो ये गुरु जी मतलब कौन सा स्थान है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। ये मानपुर है, ये आगे आपको मड़फा किला है, और ये मानपुर गांव में है, हनुमान जी का मंदिर है। तो और गुरु जी जहाँ पर गुरु जी रहते हैं, हाँ, वो भी कुटिया में कोई व्यवस्था नहीं है? मतलब कोई व्यवस्था नहीं ऐसे ही मतलब टूटा? हाँ, कोई ला के दे दिया, आटा भाटा कुछ दे दिया तो वही व्यवस्था है, नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं। बताते हैं कि आटा की व्यवस्था तो हो नहीं पाती, चावल ही बना के खाते हैं। हाँ, चावल आ गया, वही व्यवस्था नहीं तो वो भी व्यवस्था नहीं हो पाती। कोई ला के दे दिया, कोई भगत तो दे दिया, कोई आके बीड़ी उड़ी दे दिया, नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं होगी। ठीक गुरु, सीताराम। जैसा कि हम आपको अभी गुरु जी के दर्शन कराए हैं और गुरु जी के सत्संग लिए उनसे भी पूछे, तो अभी ये कुटिया का हम आप लोग को चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ पर गुरु जी थे। और आपको अंदर का अंदाज़ा लग गया होगा, ये पन्नी उड़ रही है पूरी, इधर से पूरा खुला हुआ है, ये देख सकते हैं इधर साइड आप किस तरह का है। और ये इस तरह पूरी पन्नी भी ऊपर साइड नहीं है, तो इस कारण से इस तरह से ही वो रहते हैं। तो यहीं अपनी तपस्या करते हैं। आप लोग को अभी हम लोग दिखाए ही, ऊपर से देख सकते हैं किस तरह अंदाज है ये है।